नवी मुंबई नेटवर्क। नागपुर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में फिर एक और बार नवी मुंबई का सबसे गंभीर और ज्वलनशील सिडको निर्मित नवी मुंबई की धोखादायक इमारतों का मुद्दा गूंज उठा। शीतकालीन सत्र में विधायक सुनील प्रभु ने एक लक्ष्य वेदी रखते हुए नवी मुंबई स्थित वाशी सेक्टर 1, 2, 3, 4, सेक्टर 9 और सेक्टर 10 में सिडको द्वारा 40 वर्षों पूर्व निर्मित इमारतों की धोखादायक स्थिति का खुलासा करते हुए इस बात को सभागृह में रखा कि सिडको निर्मित इन्हीं इमारतों के तल मंजिल पर कानून को ताक पे रखते हुए गैर कानूनी तरीके से कई ओनर्स द्वारा अपने घरों का व्यवसायिक इस्तेमाल कर वहां दुकानें खोली गई हैं या तो फिर अपने घरों को दुकानदारों को भाड़े पर दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन सभी धोखादायक इमारतों के तल मंजिल पर कई किराने की दुकान, दवाओं की दुकान, डिस्पेंसरी, रेस्टोरेंट, सैलून, बैंक के एटीएम्स, मिठाइयों की दुकान, दूध डेयरी, सब्जी की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल शॉप्स कार्यरत दिखाई देते हैं। ऐसे में इस पर नियंत्रण न होने से धोखाधड़ी इमारतों में रहने वाले लोगों की जान माल पर हमेशा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इन इमारतों के पुनर्विकास में बार बार अड़चन निर्माण की जा रही है। कई बार दुकानदारों द्वारा धमकाने, पुनर्विकास के काम को खटाई में डालने जैसे कई मामले सामने आए हैं और इसीलिए इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की मांग सुनील प्रभु द्वारा लक्ष्य वेदी के दौरान की गई। सुनील प्रभु के इस लक्ष्य वेदी के जवाब में सरकार द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जितनी भी सिडको की ऐसी धोखादायक इमारतें हैं जिनके तल मंजिल पर घरों का व्यवसायिक इस्तेमाल कर वहां पर कई प्रकार की दुकानें चलाई जा रही हैं, ऐसे में इस गैर कानूनन तरीके से शुरू इन दुकानों के खिलाफ जब जब शिकायतें प्राप्त होती हैं तब नवी मुंबई महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग द्वारा MRTP कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। इतना ही नहीं, सुनील प्रभु ने इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर सरकार के माध्यम से जल्द धोरणात्मक निर्णय लेकर टाइम बाउंड कार्यक्रम के तहत योजना बनाने और सभी पुरानी इमारतों के पुनर्विकास को लेकर उपाय योजना के तहत कार्रवाई करने की भी मांग की। बता दें कि वाशी में भी कई सिडको निर्मित धोखादायक इमारतों में रह रहे दुकानदारों द्वारा ऐसा ही विरोध पहले भी किया गया था। तब इस मुद्दे पर कई राजनीतिक पार्टियों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर मामले को बार बार भुनाने की कोशिश की और अप्रत्यक्ष तौर पर पुनर्विकास के काम पर हस्तक्षेप डालने का भी प्रयास किया। हालांकि तब पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। हालांकि सुनील प्रभु द्वारा इसी मुद्दे को नागपुर अधिवेशन में उठाने से नवी मुंबई के धोखादायक इमारतों के गैर कानूनन तरीके से घरों का व्यवसायिक इस्तेमाल कर दुकान चलाने वालों पर अब कार्रवाई की गाज भी गिर सकती है और इसमें कोई दो राय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।